मैं ज़रा सरगोदा के ज़रा केस के हवाले से मैं ज़रा बात करना चाहूँगी। उसके बाद मैं डीएसपी मनीषा साहिबा के पास भी आऊँगी। मेरे हमारे नुमाइंदे नदीम खान हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम, ये बताइएगा सबसे पहले कि मुंतहा केस में अभी तक क्या तहकीकात हुई हैं? जी बिल्कुल, अभी तक जो तहकीकात हुई हैं उसमें जो है इन्होंने एक तो मरकजी मुलजिम था अरसलान, वो तो सीसीटीवी के मुकाबले में मारा गया, जबकि 4 लोग इसके पास मौजूद हैं, जिसमें दुकान का मालिक भी है, एक मुलाजिम है और एक उसका बेटा है और एक और है। ये 4 लोग हैं, इनसे इंट्रोगेशन हो रही है और अब वो जो है डीएनए जो रिपोर्ट है उसका इंतजार किया जा रहा है। उसके बाद जो है फिर वो इसके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन ये जो वाक़या हुआ है तो इससे जो इलाके के लोग थे गमज़दा, ये पूरे मुल्क में इसकी जो काफ़ी जो है ना वजह से मसाइल हुए हैं। और वो जो दुकान पे इस बच्ची के साथ ज्यादती हुई थी, उस दुकान को भी लोगों ने जो है जला दिया, तोड़ फोड़ दिया। फिर बाद में पुलिस ने उस दुकान को आके वहाँ पे दीवार बनवाई और वहाँ पे पुलिस खड़ी की। क्योंकि ये वाक़या जहाँ पे हुआ है, इस दुकान के बिल्कुल 2 दुकानें छोड़ के 7 बच्चे का घर है। तो वो मोहल्ले वाले और घर वाले तो ये सोच नहीं सकते थे कि इस दुकान के अंदर हमारी बच्ची जाएगी और उसके साथ ये सब ज्यादती हो जाएगी। और नदीम, अगर ये कैमरास ना होते तो फिर तो शायद पता भी नहीं चलता बच्ची के साथ हुआ क्या है। हाँ जी बिल्कुल, इसमें बिल्कुल अगर सीसीटीवी कैमरे ना होते, क्योंकि वो पहले गए हैं बच्चे के वालिदैन जो है उन्होंने उनके बच्चे के वालिदैन उन्होंने कहा कि हमारी बच्ची कराई, तो उन्होंने कहा हमारे पास तो आई, फिर चली गई। फिर उन्होंने वो खामोश हो गए। फिर उन्होंने पुलिस को 1 पे कॉल किया, पुलिस आई है तो पुलिस ने फिर एक कैमरा देखा है सीसीटीवी, उसमें दिखा है कि बच्ची अंदर जाते हुए नजर आ रही है लेकिन वो वापस नहीं आ रही। इन्होंने काफी तलाश किया है। फिर वो पुलिस जो थी वो, क्योंकि 3 मंजिला दुकान थी, तो एसएचओ ने कहा है कि मुझे ऊपर से आप जो है ना चेक करवाएं। तो जब ऊपर गए हैं पहली मंजिल पर, तो दूसरी मंजिल पर उन्होंने कहा जिसकी तो चाबी नहीं है। उन्होंने कहा इसकी चाबी किधर है? उन्होंने कहा ये चाबी अरसान के पास है। तो वो घर गया हुआ है खाना लेने। उन्होंने कहा अच्छा उसको तरीके से बुलाए और उसको ये महसूस ना हो कि हम आए हुए और वो आ जाए। वो जब आया है इस्लाम, तो ज़ाहिर है वो पुलिस जब को देखा तो उसके वो वैसे ही वो हो गया और उसके एक निशानी थी उसके पाँव के ऊपर, पुलिस का कहना है कि खून का निशान था। तो पुलिस ने उसको कहा कि ऊपर चल के वो खोलो। वो फिर पुलिस को ऊपर सबसे ऊपर वाली मंजिल पे ले गया। तो वहाँ पे थोड़ा सा पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि ये बोरियों के नीचे जो स्टोर है इसके नीचे वो बच्ची की लाश पड़ी है और मैंने इसके साथ इसको मारा है। वो जो होता है ना कटर, घी का क्लस्टर काटने वाला, उसके साथ। तो ये फिर वहां तो इससे बड़ा सबूत ही कोई था, पर वो बड़ा वाक़या हो गया और अच्छा हुआ कि उसको पकड़ के फौरी तौर पर पुलिस ले गई। अगर उसको ना पकड़ते तो हो सकता है लोग हो जाते, ख्याल में आ जाते, इस तरह बड़ा वाक़या हो जाता, ज्यादा नुकसान हो जाता। और इसके साथ वो जो 4 लोग हैं, दुकान का मालिक है, वो भी पकड़े हुए हैं और पुलिस जो है इसमें तहकीकात कर रही है। पहला बंदा जो था उसको तो ज़ाहिर है उन्होंने वो इंटरोगेशन के दौरान उसने मान लिया, बकौल पुलिस के उसने पहले तफ्तीश में इकरार कर दिया कि ये मैंने किया है सब कुछ। 4 बाकी जो मुल्ज़िम है, जबकि वो जो वर्षा है उनका कहना है कि इनके जो 4 जो लोग हैं वो भी शामिल हैं। ज़ाहिर है तेरा इस्लाम ये कैसे कर सकता है, इतनी बड़ी दुकान है, 3 मंजिला दुकान है बिल्कुल। हाँ, तो वो बच्ची को कैसे ऊपर ले जा सकता है? और जब गली में कैमरा हो सकता है कि गली के कैमरे से पता चला कि जी बच्ची इस दुकान में गई थी, तो क्या उस दुकान के अंदर कैमरास नहीं होंगे? नहीं, दुकान के अंदर कैमरा नहीं है, ये कोई ऐसी बैड लक समझ ले, बाहर तो है था, उसी की वजह से तो ये सारा केस ट्रेस हुआ है। लेकिन देखिए दुकान में 4 लोग थे, 3 लोग थे, वो तो ऐसे कैसे हो सकता है कि एक बंदा बच्ची को लेकर जा रहा है और बाकियों को ना पता, बच्ची को मारा हो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, उसने बच्ची के साथ ज्यादती थी। फिर वो ताला मार के चला गया। फिर वो दुकानदार भी ज़ाहिर उनको अंडर कर रहे हैं तफ्तीश उनसे कि उनका कितना कितना रोल है, क्या क्या है उसमें। वालिदैन तो कहते हैं कि हमारा एक और भी इसमें मुल्ज़िम है, इनका एक साथी है, लेकिन अब पुलिस इंट्रोगेशन कर रही है तो डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ जाए उससे भी, और मजीद इनसे पूछताछ की जा रही है, जो भी है इसमें जिम्मेदार उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया नदीम। क्योंकि देखिए हम सब जानते हैं कि जो डीएनए की जो रिपोर्ट्स हैं ना, एक तो उसमें ज़रा टाइम लगता है, तो डीएनए की रिपोर्ट्स आने में मुझे मनीषा साहब आप ये बताइएगा, जैसे इससे पहले हमने जो केस के हवाले से बात की जिसमें वो जो घर में काम करने वाली घरेलू मुलाजमा जिसके साथ ज्यादती कई महीनों से होती आ रही थी, माँ बाप जो है ना वो पीछे चले जाते हैं। बहुत सारी जगहों पर सेटलमेंट्स भी हो जाती हैं कि पैसे दे दिए जाते हैं, कुछ खामोश करा दिया जाता है।
अगर ऐसा जब कोई वाकया होता है कि जहां आप लोग देखें कि भाई हाँ कि जो विक्टिम के जो घर वाले हैं वो इंटरेस्टेड आपको नजर नहीं आ रहे, तो क्या कोई ऐसी सिचुएशन बनती है, क्योंकि ऐसा वाकया जिसने पूरी एक तो या तो मुल्क में एक खौफ भी फैलाया होता है, तो क्या उसमें फिर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि स्टेट फिर अपनी मुद्दत में वो जो है मुकदमा आगे लेके चले? मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में जो हम लोग हमेशा लिखते भी हैं और इस पे बात भी होती है, जो सेटलमेंट्स हैं, फैमिली सेटलमेंट्स, वो हमेशा से एक बड़ा बैरियर रहा है इस तरह के केसेस में। दूसरा ये है कि इस तरह के केसेस में अगर सरकार अपनी मुद्दत में करती भी है, लेकिन वो जाहिर सी बात है ड्यूरिंग ट्रायल जब चलता है तो वो बड़ा एडवांटेज मिलता है जो आपकी अक्यूज्ड पार्टी है उसको, कि फैमिली इजंट इंटरेस्टेड इन परसुइंग द केस। और मैं समझती हूँ कि जो सबसे बड़ा हमारे लिए हिंड्रेंस यही है, वो है सबसे पहले फैमिली को कन्विंस करना कि आपके साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है, स्टेट इज़ विद यू, तो आप आएँ और आप रिपोर्ट करें। और मैं आपको बताऊं कि स्टेटिस्टिक्स ये भी कहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल 10 ऐसे केसेस होते हैं तो उसमें से सिर्फ एक रिपोर्ट होता है। तो ये जो अंडर रिपोर्टेड केसेस हैं उस पर तो हम लोग बात ही नहीं करते ना, हम लोग सिर्फ उतना जानते हैं जितना हमें रिपोर्टेड एक पिक्चर मिलती है। तो इसमें मैं समझती हूँ कि बहैसियत माशरा अभी हम लोगों को बहुत ज़रूरत है कि, क्योंकि आप के शो के तवस्सुत से भी इस पे ये बहुत अच्छा डिबेट हो रहा है और हर जगह पे डिबेट होना चाहिए कि अब हम इसमें आगे कैसे बढ़ें, मतलब इंस्टीड ऑफ कंडेमिंग व्हाट हैज़ हैपेंड, अब हम लोगों का ये फ़र्ज़ है कि हम वे फॉरवर्ड ढूंढेंगे इसमें क्या है। दूसरा ये है कि ये जो लॉन्ग प्रीवेलिंग परसेप्शंस हैं पुलिस के बारे में, स्टेट के बारे में, कि सेटल वो तो जो है हो जाती हैं और वो सपोर्ट नहीं करती, लेकिन बहैसियत पुलिस ऑफिसर मैं आपको अपने तजुर्बे से बताऊंगी कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि इस नौयत का सेंसिटिव केस हो और पुलिस उसमें एक्शन ना ले। ऐसा मुमकिन नहीं है कि इस तरह की केस में जो है उनसे कोई मिस एप्रोप्रिएशन या कोई नेग्लिजेंस की उम्मीद रखी जाए, क्योंकि ये केसेस स्टेट और डिपार्टमेंट कभी भी उसको हल्का नहीं लेते, क्योंकि ये बहुत बड़ा हीनियस क्राइम है। और इवन अगर आप समझते हैं कि जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं उनकी क्रेडिबिलिटी वो है कंप्रोमाइज्ड है, तो वो हो नहीं सकता ऐसे केस में। मतलब ये जो परसेप्शन है सबसे पहले तो उसको डिस्पेल करें कि अगर हम रिपोर्ट करेंगे तो जी पुलिस कुछ नहीं करेगी, पुलिस बिल्कुल। और इसके लिए मैं आपको बताऊं कि हमारे यूनिट्स ही सेपरेट बने हुए हैं जो रेप केसेस को इन्वेस्टिगेट करते हैं, ताकि विक्टिम को या सर्वाइवर को एक सेपरेट जो है इन्वायरमेंट दिया जाए जिसमें वो एक ट्रामा इन्फॉर्म्ड जो है एक इस तरह की बातचीत हो पाए, इंटरव्यू हो पाए बच्चियों का। बड़ा जरूरी है अगर हम सर्वाइवर्स की बात करते हैं तो इवन जो इन्वेस्टिगेटर्स होंगे वो वेल ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर्स होंगे जिनका तजुर्बा, जिनकी ट्रेनिंग इस डोमेन में होगी, रेप केसेस में होगी और इस तरह के हीनियस केसेस में होगी। तो हमारे पास बहुत सारी ऐसे मैकेनिज्म्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, यूनिट्स हैं जो कि इन प्लेस हैं, बट मैं समझती हूँ कि हमारी पब्लिक को नहीं पता। मतलब वो जो अवेयरनेस है, ब्रिज हम गैप वहाँ पे आता है जहाँ पे हमें ब्रिज करने की ज़रूरत है। और देखें किसी भी इस तरह के एक्ट को, इवन अगर एज अ पुलिस ऑफिसर, एज अ वूमन, एज अ ह्यूमन में उसको जितना भी कंडेम करूँ, हम सब उसको बहुत ज़्यादा कंडेम कर रहे हैं, लेकिन हम एक दूसरे स्टेज पे आए जहाँ पे हम रिपोर्टिंग को बहुत ज़्यादा इनकरेज करें। रीज़न बीइंग के किसी भी माशरे में जब सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट होती है, जी जी बिल्कुल, वहाँ पे आप देखेंगे कि डेटरेंस किस तरह से क्रिएट होता है। अगर किसी ऐसे मुल्क में जहाँ पे पता हो कि इस क्राइम की बहुत बड़ी पनिशमेंट है और इससे जो है हम नहीं बच सकते, कुछ भी हो जाए ना, एक ऑफेंडर को पता हो, तो वहाँ पे बड़ी डेटरेंस क्रिएट होती है। और मैं समझती हूँ कि सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट तब आएगी जब रिपोर्टिंग होगी। और रिपोर्टिंग, और मैं बताऊँ कि माशरे में बहुत ताकत है। अगर एक पूरी सोसाइटी एक एजेंडा लेके चलती है कि जी हमें इस पे चाहिए एक्शन और एक पब्लिक प्रेशर है, तो डिपार्टमेंट्स रिस्पॉन्ड करते हैं और उनको करना भी चाहिए। अच्छा, मुझे मैंने मनीषा, अगर मेरी बात को शायद अगर सही मिसअंडरस्टूड की गई तो वो मैंने सेटलमेंट वाले से बात करती है कि कहीं पे जहाँ पे पेरेंट्स हो, बच्चे और वो जो दूसरी पार्टी जो करने वाली पार्टी हो, वो जो आउट ऑफ कोर्ट जब सेटलमेंट कर लेते हैं तो ऑफ कोर्स फिर आपका जो महकमा है, आपका इदारा भी, तो वो भी जरा ऑफ कोर्स वो भी तकलीफ में आ जाता होगा कि भाई मतलब एक चीज़ पे हम इन्वेस्टिगेशन करें और पीछे से अगर बंदा
अब पेरेंट्स ही ना आने चाहिए, जो फैमिली ने मुद्दईयत की फैमिली ना आनी चाहिए, तो मैं उस हवाले से कह रही थी कि फिर जी आपका हाँ, महकमा बिल्कुल उसमें भी जो है फिर मैं आपको बताऊं कि इसमें एक जेन्युइन आंसर होना चाहिए, तो फिर वो जो है डिपार्टमेंट भी बैक फुट पे आ जाता है कि उसको हम कैसे परसू करें। ये एग्जैक्टली मैं इसी वाले से बात करना चाह रही थी कि अगर ये सेटलमेंट्स हो जाए तो यहाँ पर इस सेटलमेंट में जो है ना स्टेट आगे आती है फिर। ये वाले ऑफेंस है ना, जैसे कि एक हमारे पिछले आपके हुआ था शो जिसमें एसिड अटैक वाला था, जी वहाँ, और इसी तरह इसमें भी ये एक क्राइम है, इसमें सेटलमेंट की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर इसमें फैमिलीज आपस में सेटलमेंट कर लेगी ना, जैसे कि अभी वो बच्ची है मेड जो है जिसको हाँ एग्जैक्टली 6 महीने तक अब्यूज करते रहे, प्रेगनेंसी हुई, उसकी डिलीवरी में मर गई वो बच्ची, वो तो उसमें स्टेट आगे आएगी और वो इवन दो आपस में सेटलमेंट हो जाएगा तब भी स्टेट इस केस को कंटिन्यू करेगी और उस पर सजा है। अच्छा इनकी बात, अच्छा जैसे अभी जो ये बता रही हैं हमारी DSP साहब, ये जो बताया इन्होंने, ये सही कह रही हैं कि बाकायदा इन लोग के पूरे पूरे सेल हैं और सबके इन्वेस्टिगेटिंग डिपार्टमेंट हैं, और ये तमाम हमारी आवाम को पता होना चाहिए। यूजुअली ऐसा होता है पुलिस मर्दों से घबरा रहे होते हैं लोग, अब उसमें लड़के भी हैं, बच्चे भी हैं, बच्चियां भी हैं, इनकी बाकायदा ट्रेंड लेडीज हैं। जी अब तो बहुत बड़ी तादाद में देख रहे हैं खवातीन हैं। जी बिल्कुल हायर की जा रही है। अगर हम एप्लीकेशन लगाएं तो हम मजिस्ट्रेट, हमारे डिस्ट्रिक्ट जज जो भी हैं, वो हम लेडीज को ही करवा सकते हैं एप्लीकेशन लगाए, भाई इसने खवातीन को बयान देना है। और ये लोग इतनी ट्रेंड होती हैं, बाकायदा पूरा उनको बिल्कुल कॉन्फिडेंस में लेके चीजें पूछती हैं, और जिसमें बड़े कंफर्ट जोन में भी होता है, वीडियो लिंक भी होता है। क्योंकि देखिए ना अब ये इतनी ट्रेंड है, और अच्छी बात है कि इतनी एजुकेटेड हम देख रहे हैं कि उनको पता है कि अगर ऐसी कोई विक्टिम अगर अंदर वॉक इन करके आता, पहले वो कितनी हिम्मत इकट्ठी करके आ रहा होगा, तो हमें उससे डील कैसे करना है, हमें उससे सवाल है कैसे करने हैं कि ताकि वो ज्यादा ट्रॉमा में ना चला जाए मजीद। तो अच्छी बात है कि हम ये देखते हैं कि यहाँ से ये भी काउंसलिंग एक तरह से शुरू कर देते हैं कि अगला जो है जो विक्टिम है वो खुद को प्रोटेक्टेड फील करे। अच्छा मैं जरा रुक करूंगी इस वक्त झंग का भी।